वेलकम बैक टू वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस 2, दैट इज नथिंग बट life process in living organism part 2. In this chapter we'll be talking about reproduction, we'll be talking about many such thing and very important questions for both point of view. So do not forget to watch whole video. Let's get started. Okay, so this is third chapter, life processes in living organism part 2. पार्ट 2 का पार्ट 1 से कुछ भी लेना देना नहीं है। पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट अलग है। पार्ट 2 में मेजरली हम लोग ने फोकस किया है रिप्रोडक्शन। सी, हमने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कई लाइफ के प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। 8th स्टैंडर्ड में हमने सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। वी हैव स्पोक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम 9th में आए तो हम लोग ने पढ़ा देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी स्पोक अबाउट नर्वस सिस्टम एंड नाउ इन 10th especially we'll be talking about something called reproductive system, that is nothing but जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यूजुअली रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में, नो नॉट असेक्सुअल, दो कौन से पार्ट में डिवाइड किया है? इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन हम प्लांट में भी देखेंगे, एनिमल में भी देखेंगे, बट उससे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। Reproduction is nothing but producing young ones similar to the parent. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का बेसिक सा मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं producing young ones, ठीक है? Producing young ones किसके similar? Similar to the parent. Similar to the parent, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है? पेरेंट के जैसे प्रोड्यूस करने के प्रक्रिया को, इस पर्टिकुलर चीज को मैं रिप्रोडक्शन बोलता हूं। नाउ रिप्रोडक्शन के होते हैं दो टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सी, व्हेन यू टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है। तो अभी आई विल बी मेकिंग अ टेबल जिसके अंदर हम लोग देखेंगे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेजर डिफरेंस होता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग असेक्सुअल का पॉइंटर्स देखेंगे कुछ, ठीक है? एंड हियर विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल, ठीक है? दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, दोनों के पॉइंटर्स देखना जरूरी है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग आगे जाएंगे। फाइन। तो पहली चीज आती है असेक्सुअल में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, यूनि का मतलब होता है वन, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड सेकेंड यहाँ पे चीज आती है इसके अपोजिट में, ये आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल। बायपेरेंटल का क्या मतलब होता है बेटा? बायपेरेंटल का क्लियर सा मतलब होता है जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे दिस इज बायपेरेंटल, दिस इज यूनिपेरेंटल। सेकेंड चीज के मैं बारे में बात करूं तो भाई गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज गैमीट? मेल गैमीट अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है। इन शॉर्ट, रिप्रोडक्टिव सेल which are going to give rise to the something called zygote when they are going to fuse together, ठीक है? तो यहाँ पे गैमीट होता है, यहाँ पे गैमीट नहीं होता है। थर्ड चीज के बारे में अगर मैं बात करूं कि भाई बेटा यहाँ पे वेरिएशन नाम की कोई चीजेस होती है, मतलब डिफरेंसेस कुछ दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। और क्या यहाँ पे डिफरेंसेस दिखते हैं? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे डिफरेंसेस, यहाँ पे वेरिएशंस दिखते हैं, बिकॉज दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। डेफिनेटली मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम फ्यूज्ड हो गए, डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिट्टो सेम होता है। देन नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में होता है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं तो ये पर्टिकुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का सेल डिवीजन चलता है, दैट इज माइटोसिस। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, हियर वी गो फॉर मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। एंड एक लास्ट पॉइंटर पे खत्म करूंगा मैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड प्रोसेस है और दिस वन इज स्लो गोइंग, ठीक है?
और इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आएंगे आपको वो कमेंट करना है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका एग्जाम्पल आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका एग्जाम्पल आएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो ये था असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी मेरा मेजर फोकस रहेगा कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, राइट। तो हम लोग पहले यूनिसेलुलर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिसेलुलर वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ने जैसे बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में भी होता है एंड मल्टीसेलुलर में भी होता है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिसेलुलर फर्स्ट, ठीक है। यूनिसेलुलर में आप देखोगे सब में पहला लिखा है मैंने बाइनरी फिजन, बहुत आसान है। बाइनरी में बाय का मतलब होता है टू एंड फिजन का मतलब होता है बेटा डिवीजन। तो इसका क्या मतलब हो गया, बाइनरी फिजन का मतलब हो गया एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन इतना आसान नहीं कि भाई बाइनरी फिजन बोल दिया आगे आपको खत्म हो गया टॉपिक, नहीं। मैंने बोला बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट में, एक बॉडी से दो पार्ट बनते हैं, बट वो प्लेन को ध्यान में रखते हुए, नॉट एरोप्लेन बेटा। प्लेन को मतलब किस एंगल पे उस पर्टिकुलर बॉडी को डिवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बाइनरी फिजन और थोड़ा त्रास देगा हमको, बिकॉज यहाँ पे तीन टाइप होगी। एक होगा अपना सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड होगा हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड थर्ड होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। तीन चीजें हैं, क्या तीन है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड योर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन यूजुअली हम लोग का जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, पहले वो लिख दूं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ये होता है अमीबा में, ट्रांसफर होता है पैरामीशियम में एंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लेना में, ठीक है। एज यू कैन सी आपके सामने ये पर्टिकुलर पिक्चर अटैच की गई है आपके स्क्रीन पे, आप इस स्क्रीन में इस पे पर्टिकुलर देख सकते हो। इसके अंदर सिंपल में अमीबा बताया हुआ है, ट्रांसवर्स में पैरामीशियम बताया हुआ है, यूग्लेना में लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लेना बताया हुआ है, डोंट वरी। सो आपने ये पिक्चर तो देख ली है बाजू में जो मैंने स्क्रीन पे अटैच की थी। सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल बहुत बहुत तीनों के तीनों सिंपल है समझने में। सिंपल वाला बाइनरी फिजन में होता है अमीबा। अमीबा कोई भी प्लेन से कट हो सकता है, ये प्लेन से, वो प्लेन से, सीधे उल्टा कैसे भी, तो प्लेन वहां पे स्पेसिफाई नहीं है। बॉडी एक से दो में डिवाइड होती है, दैट इज व्हाई वी कीप अमीबा इन सिंपल वाला बाइनरी फिजन। कोई भी पार्ट से बॉडी डिवाइड होगी, ठीक है। एंड हमेशा याद रखना कोई भी डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं आप कमेंट करोगे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। सिंपल के बाद आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स में, पैरामीशियम। सबने देखा है पैरामीशियम, इसके पहले इमेज में मैंने बताया आपको। पैरामीशियम ट्रांसवर्स यूजुअली पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं प्लेन ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर दो पार्ट में होता है। ट्रांसवर्स ऐसा पर्टिकुलर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इस डिवीजन में डिवाइड होता है, इस प्लेन में डिवाइड होता है एंड दो यूजुअली ऑर्गेनिज्म बनते हैं। दैट्स व्हाई वी कीप our paramecium in transverse always. If I'll talk about longitudinal, we talk about euglena in that. Euglena भी organism आपने देख चुके हो। euglena में होता है longitudinal, like this particular part तरीके से इस particular plane से दो particular part में organism divide हो, that's why I kept in longitudinal. सीधी सी बात है, plane के हिसाब से binary fission के तीन टाइप। Now let's talk about second part, second thing that is nothing but multiple fission. Multiple fission में क्या होता है, अमीबा होता है, everyone is aware। अमीबा जो होता है उसके जो फॉल्स लेग्स होते हैं उसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसके जो फॉल्स लेग्स होते हैं इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी स्यूडोपोडिया अंदर ले लेता है एंड अमीबा समवेयर लुक्स लाइक दिस। एंड वो जब अपने लेग्स अंदर ले लेता है तो उसके ऊपर एक टफ लेयरिंग बनती है, कोटिंग बनती है। वो कोटिंग जो बनाता है उसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी अमीबास होते हैं वो न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है जिसको डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर अमीबास बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है अमीब्यूले,
ठीक है, तो जो डॉटर अमीबास जो हम लोग बोलते हैं, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब इनफेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट ब्रेक होता है और सारे के सारे जो डॉटर अमीबास है वो बाहर आते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये चीज होती है विद अमीबा, तो इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन बोला। मल्टीपल के लिए वर्ड मल्टीपल क्यों यूज किया पता है? बिकॉज यहाँ पे कई सारे अमीबुले हैं, कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई, कई सारे अमीबाज है, मेनी अमीबाज, मल्टीपल अमीबाज, दैट्स व्हाई मल्टीपल फिशन। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, दैट इज नथिंग बट बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग हम यूजुअली कंसिडर करते हैं दो सेक्शन में, यूनिसेलुलर में भी बडिंग होता है, मल्टीसेलुलर में भी बडिंग होता है। यूनिसेलुलर में वी टॉक अबाउट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, डोंट गेट कंफ्यूज। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए क्या है? दिस इज टिपिकल ईस्ट। पाव तो खाया होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स खाया होगा, है ना, उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, YEAST। वे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला ईस्ट नहीं, ठीक है, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम भी बोला, आई नो आप भूल गए होंगे, माइक्रोब्स के चैप्टर में करेंगे हम उसको। बडिंग यूजुअली क्या होता है बेटा, जब हम लोग बडिंग के बारे में बात करते हैं ना, ईस्ट सेल होता है, ईस्ट सेल के अंदर छोटा सा उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल बी ऑब्जर्विंग अ स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ, उस आउटग्रोथ को मैं बड बोलता हूं और इसके अंदर न्यूक्लियस एज इट इज रहता है। आफ्टर सम टाइम्स ये जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होके एक से दो हो जाता है, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये न्यूक्लियस दूसरा शिफ्ट होके जाता है बड के अंदर, एंड मेच्योरिटी आते आते ये बड इस बॉडी से हो जाता है डिटैच, एंड इट विल लिव एज एन इंडिविजुअल ईस्ट सेल। This is budding. Why budding? Formation of bud. That's why it's budding. Outgrowth. And इसमें किसका एग्जाम्पल आता है? YEAST, ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम एक बार आपके लिए लिख लेता हूं, आपको दूसरों को बताने में भी काम आएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जिसके अंदर सब लेटर स्मॉल होगा एक्सेप्ट एस, एंड सबके नीचे होगा अंडरलाइन। दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ माइक्रोब। This was about asexual reproduction in unicellular, जिसमें बाइनरी फिजन आता है, मल्टीपल फिजन आता है, बडिंग आता है। आगे चल के बोर्ड में बडिंग एंड मल्टीपल फिजन पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। मल्टीपल फिजन तो उसको बहुत पसंद, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे ही देता है, तो यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। तो चलो मल्टीसेलुलर में देखते हैं। So let's talk about asexual reproduction in multicellular organism. तो fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. I know that थोड़ा सा confusing लग रहा होगा, don't worry, सबका solution है अपने पास। Fragmentation usually हम लोग plants में देखते हैं, plants में algae जो होते हैं उसके अंदर usually दिखता है हमको। We are aware of something called Spirogyra. Spirogyra सबने देखा हुआ है, सबको आइडिया है कि स्पाइरोगायरा क्या होता है। स्पाइरोगायरा दिस इज नथिंग बट एन एल्गी, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं। सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा का बॉडी अगर डिवाइड होता है सपोज सेगमेंट्स में कुछ, ये यूजुअली रिवर के ऊपर आपको दिखता है, तो इससे नया फ्रेगमेंट, इससे भी नया फ्रेगमेंट और इससे भी नया फ्रेगमेंट, मतलब हर एक पार्ट से नया स्पाइरोगायरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। This is called fragmentation. If body breaks up into the fragment, each fragment grows into the new individual. That is nothing but our fragmentation. बहुत सिंपल है, एल्गे में होता है, स्पेसिफिकेशंस दिए, स्पाइरोगायरा। When we talk about regeneration specifically, what is regeneration according to you guys? Regenerate करना? Yes. इसके अंदर ये देखो, ये प्लांट में था ना, ये एनिमल में, हम लोग इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं किसका? प्लानेरिया का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? प्लानेरिया। अब बोलोगे सर ये प्लानेरिया क्या है? प्लानेरिया बिलोंग्स टू दी फाइलम कॉल्ड प्लेटीहेलमिंथस फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अभी हम लोग वो आगे चल के बात करेंगे, डोंट गेट पैनिक, कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लानेरिया में क्या होता है पता है क्या? जो प्लानेरिया का जो बॉडी होता है, प्लानेरिया का जो बॉडी है, अगर सपोज ये प्लानेरिया है, इसका जो बॉडी है, अगर इसका बॉडी डिवाइड किया मैंने, या वो टूट गया या कट गया, 3 पर्टिकुलर पार्ट में भी अगर ब्रेक होता है, तो इससे नया पार्ट, इससे नया पार्ट, इन सब से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। वेट अ मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइरोगायरा एंड प्लानेरिया देन? फर्स्ट ऑफ ऑल,
It belongs to the kingdom Plantae and this belongs to the kingdom what? Animalia. तो यही तो ह्यूज डिफरेंस हो गया. तो डिफरेंस पूछेगा तो कंफ्यूज होने का नहीं, ये प्लांट वाले सेक्शन में होता है या एनिमल वाले सेक्शन में होता है. अब बच्चे पूछते सर व्हाट अबाउट लिजर्ड, लिजर्ड की भी टेल कटती तो उससे भी तो नई टेल आती है, उससे उसको टेल निकल के दूसरी टेल आती है, बट क्या टेल से नई लिजर्ड बनती है? नहीं. दैट इज लिमिटेड रीजनरेशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. लिमिटेड रीजनरेशन में जो पार्ट कट गया वो नया पार्ट वहां पे आता है, बट कटे हुए पार्ट से नई बॉडी नहीं बनती है. सो दैट इज द डिफरेंस. यहाँ पे कोई भी पार्ट कट होगा न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम. बडिंग, सोचो अगर ऐसा ह्यूमन में होता तो. बडिंग, बडिंग, वेट अ मिनट, बडिंग तो पढ़ लिया हम लोग ने, तो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बडिंग अगेन. याद रहेगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था बडिंग सिर्फ यूनिसेलुलर में नहीं मल्टी सेलुलर में भी होती है. तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड हाइड्रा व्हिच बिलोंग्स टू द फाइलम नाइडेरिया, जिसको या तो हम लोग सेलेंचराटा जिसको बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें कैसा होता है, हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा के ऊपर भी एक आउटग्रोथ आता है, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन आपके लिए. सपोज ये मेरा हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा ना आउटग्रोथ है, ये हाइड्रा के हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ है. ये आउटग्रोथ को मैंने बोला बर्ड, और ये बर्ड अलग से निकल के खुद एक आगे चल के एक हाइड्रा बनता है. बोलने का क्या मतलब है, ईस्ट में भी जो बर्ड था और यहाँ पे भी जो बर्ड था, बर्ड हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म एंड डिटैच फ्रॉम पेरेंट एंड लिव इंडिविजुअली, बी इंडिपेंडेंट. ये बर्डिंग में होता है यहाँ पे हाइड्रा में. तो ये किधर हुआ, हाइड्रा में. और उसके पहले किस में हुआ था, सैकरोमाइसिस सेरेविसियम. व्हाट इज दैट, ईस्ट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है. आपको पहले बता देता हूं मैं वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट के. वेजिटेटिव पार्ट मैं बोलूंगा एक्सेप्ट फ्लावर. फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है. नाउ जब हम वेजिटेटिव पार्ट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्रोइंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट, लाइक ग्रोइंग प्लांट्स with the help of vegetative parts of the plant is known as vegetative propagation. You people are aware with sweet potato, that is nothing but root tuber. You people are aware with simple potato, that is nothing but our stem tuber. You people must be aware of bryophyllum. Again वो leaf का modification है, leaf से बनता है. And you people must be aware of carrot, you people must be aware of radish, many such plants. बहुत सारी चीजें, रोज को भी कटिंग से लगाया जाता है, आपको पता होगा स्टेम की हेल्प से. तो रूट, स्टेम, लीफ, बट ये पार्ट्स को यूज करके अगर प्लांट उगा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज नथिंग बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लास्ट में हम आते हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज स्पोर, सुना होगा शायद पहले कभी. स्पोर फॉर्मेशन को बताने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन ब्रेड. सपोज आई हैव ब्रेड, आई हैव ऑब्जर्व्ड फंगस का कॉलोनी इन इट. ऐसा नहीं दिखता है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. नाउ इसके अंदर आपको ना बहुत सारी चीजें समझने जैसी है और इम्पोर्टेंट भी है. ये यूजुअली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. भाई आप देखो ये ऊपर वाला एक सिंगल हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा क्या, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो ब्रेड पे फंगस का आता है, इसको बोलता हूं मैं स्पोरेंजियाज. एंड सिंगल को बोलता हूं मैं स्पोरेंजियम. सिंगल वाला रहेगा तो स्पोरेंजियम. ठीक है. ये ब्रांच और ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइफे बोलते हैं. और इसके अंदर एक ग्रीन कलर के स्पोर्स. सपोज मैंने यहाँ पे मेरा और एक ब्रेड रखा है, अगर इसके अंदर छोटे छोटे एग्स लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर्स उड़ के अगर चले गए तो यहाँ पे भी तो फंगस का कॉलोनी ग्रो होगा. सो इट इज सो इन्फेक्शियस. इसके अंदर किसका, ब्रेड म्यूकर, हम लोग ब्रेड मोल्ड या तो हम लोग म्यूकर के नाम से इसको जानते हैं. सो दिस वाज अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर. क्या क्या देखा हम लोग ने इसके अंदर, हमने देखा फ्रेगमेंटेशन जो प्लांट में होता है, रीजनरेशन जो एनिमल में होता है, बर्डिंग हाइड्रा अगेन जो नाइडेरिया जो फाइलम है उससे बिलोंग करता है उसके अंदर होता है. यहाँ पे देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, विदाउट सीड भी आप प्लांट उगा सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पोर फॉर्मेशन व्हिच कुड बी इन्फेक्शियस. फंगल इन्फेक्शन होता है आपको पता होगा, उस टाइप की चीज है.
सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो भी वीडियोस आपको मिल रही है, सिर्फ फोन में स्क्रीनशॉट सेव करके नहीं रखना, उसकी नोट्स बनाना। आपको बोर्ड के एंड में इसका रियलाइजेशन होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज इट फॉर टुडे। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 2 of this particular chapter only. Till then, take care and do not forget to subscribe to our channel. Bye bye guys.